एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मुजफ्फरनगर के खतौली में आए थे। यहाँ पे योगी जी भी आए हुए थे। उन्होंने विकास की और जितने भी जो योजनाएं आई हैं सबके बारे में बात की है और वोट की जो संख्या है लोगों से अपील की है कि वो एक बार फिर से मिल जाए। जी सर, तो आपको क्या लगता है, जैसे योगी जी यहाँ पे आए थे तो कैसा लगा आपको? पूर्ण बहुमत से जीतेंगे राजकुमार जी। पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से जी, आप क्या कहोगे? पूर्ण बहुमत से जीतेगा जी, पूर्ण बहुमत से जीतेगा। पूर्ण बहुमत से। जी, आज बहुमत से जीतेगा। पूरा साथ है। पूरा साथ है। पूरा सहयोग जीतेंगे। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अच्छा जी, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। योगी जी की कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, उसी के लिए सब लोग उन्हें वोट दें। लेकिन मुझे एक चीज पूछनी थी आप लोगों से। योगी जी कह रहे थे अगर वोट किसी और को दे दिया तो यहाँ दंगा फैलाएंगे। जब कानून व्यवस्था अच्छी है तो फिर दंगा कैसे फैलाएंगे दूसरे? नहीं, दंगा इसलिए उनका माफिया है। तो उन्होंने तो जो प्रत्याशी है हमारे जी, वहाँ से जेल से ही अपहरण के करे थे काम। अपहरण में उनके पर्चा है, 20 अपहरण के केस थे उनके पास में, मदन भैया के। जी जी, अच्छा ऐसे प्रत्याशी कहाँ जरूरत है? यहाँ तो अच्छे प्रत्याशी की जरूरत है। अच्छा जी। जी भाई, आप किसको देना चाहते हैं? अजी मेरी सुनो, इन्हें इनका रुक्का पुकार बंद करो तो मैं बोलूँ नहीं, मैं बोलता नहीं। क्या है? मेरी सुनो, जब ये लोग कह रहे हर चीज की सुविधा कर रहे, हाँ। तो मेरा मकान 2018 में था, 40% विकलांग में हूँ। अच्छा, चाहे सर्वे कर लो मंसूरपुर जाके। तो आपने बातचीत नहीं करी पहले जो विधायक थे उनसे? बातचीत मैंने एप्लीकेशन एटीएम का भी गिरी थी, फिर यहाँ भी लोग में जमा कर गया। सब जो है सबको पैसे जा रहे, रिश्वत क्या है ये? बात करने दो। अजी सबको रिश्वत चाह रही। मैं रिश्वत का सड़क लूट के ला के दूँ ना। गाँव में मैं मजदूर आदमी हूँ, बहुत गरीब तबके का आदमी हूँ। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? आप वीडियो चल रही है। अब मांग कहीं यो है, मेरा बच्चा एक तो 100% इलाज समय पहले मुझे एक बैटरी वाली रिक्शा दिलाओ, चाहे इलेक्शन पहले दिलाओ या बाद में दिलाओ, जो काम मेरा होगा। चलिए, आपका काम होगा अभी। जी, यहाँ पे योगी जी आए थे, तो अब आपको क्या लग रहा है, किसको वोट दोगे? योगी जी को तो पहले हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना चुके हैं। जी जी, अब तो जो है हमें इन बहन जी को जिताना और ईमानदारी से काम कराना। ईमानदारी से कराना है। हाँ, बेईमानों की कोई जगह नहीं। कोई जगह नहीं है बेईमानों की, कोई जगह नहीं। बेईमानों के लिए लट्ठी सबके हाथ में है। सबके हाथ में। हमें कानून व्यवस्था भी बना के रखनी है। हाँ। हमारे योगी जी ने कहा। जी जी किसको वोट देना चाहेंगे? भाजपा के फूल पे। और औरों को क्यों नहीं देना चाहेंगे? और सरकार बेकार है, बेकार है, चोर है, लुटेरे हैं, चोर लुटेरे हैं, बदमाश है। बदमाश भी हैं। हाँ जी, जी, हम तो शरीफ आप लोग हैं किसको भाई। देना चाहोगे? योगी जी के फैन है हम तो। फैन क्यों हो? अच्छा, क्या खूबी अच्छी लगती है? भाई जी उन्होंने कावड़ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आने दिया। अच्छा अच्छा, मतलब सारी बात उनकी बढ़िया लगी है। कांवड़ यात्रा में आज तक कोई रुकावट ही नहीं आई? नई रुकावट नहीं है, इनकी सरकार में नहीं आई। नहीं, पहले भी हमने देखा है, नहीं आई। आई थी, बताओ कब आई थी? समाजवादी पार्टी में जब सरकार थी। ऐसे नौजवान फ्री में जेल में जा रहे थे, फिर जगते भी जा। अच्छा, अभी आजादी से घूम सके, बहन बेटी सब आजादी से घूम सके। तो सब चीज अच्छी लगी है सब व्यवस्था अच्छी, आपको? ओरिजिनल। आप किसको देना चाहेंगे वोट? योगी को। योगी जी को। क्यों पसंद है? हाँ। क्यों पसंद है? अच्छा बताओ, बढ़िया लगते हैं। जी बाबा जी, आप किसको दोगे? चल जी भाई, हम तो पुराने भाजपा के सदस्य हैं। अच्छा, सब भाजपा जी। भैया जी, ये चुनाव एक तरफा है, क्योंकि अच्छा। जो हमारे आदरणीय विधायक जी थे विक्रम सिंह सैनी जी जी, उन्होंने कोई उनकी विधायकी किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं गई। जी जी, उन्होंने आम जनता की मान सम्मान की लड़ाई लड़ी और उसी कारण इसलिए उनकी विधायकी गई। तो खतौली के एक एक जन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, टोटल राजकुमार सैनी जी को इस बार जिताएंगे। अच्छा, अब की बार सारा झुकाव इधर ही है। बिल्कुल इधर ही है, कोई नहीं है। और जो ये गुंडे आए ना हेलीकॉप्टर में बैठ के, अच्छा। ये 5 तारीख की सुबह 10 बजे ही वापसी चले जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जी बाबा जी, आप किसको देना चाहेंगे वोट अपना? मैं तो भाजपा का ही हूँ जी। भाजपा के ही हो? हाँ। तो उन्हीं को वोट दोगे? और छोड़ दो, इसे छोड़ दो। और हमारी भाजपा की वोट है जी। अच्छा, उन्हीं को दोगे? हाँ, मेरे डंगरों की चोरी भी हो गई थी। तो किसने में दिलवाए फिर वापस? हुआ कुछ? किसी ने नहीं दिलवाया। तो फिर आप तो कह रहे थे यहाँ पे योगी जी हमारे के कानून व्यवस्था तो मजबूत है। मजबूत है, ये क्या दिवा में इसके राज में हुआ था मुलायम के, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, पहले हुआ था? पहले हुआ था तो अब नहीं ना। हमने टिकट कहे सुन के संजीव बालियान को टिकट दिवाया। चुनाव आ रहे हैं, किसको दोगे अपना कीमती वोट? भाई, कीमती वोट तो बीजेपी पे ही जाओगी। बीजेपी पे जाएगी? हाँ। अच्छा, क्यों जाएगी? बाप इसकी अच्छाई और खूबियों पे ही जाएगी भाई। अच्छा, बताओ अच्छाई और खूबियों में। वाह, अच्छाई भाई,
बहुत काम करा रही है बीजेपी, और अच्छी सरकार भी है बीजेपी की, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता रोजगार के स्तर में कुछ? पर रोजगार तो भाई इतना ही है, बस सब कुछ इतना भी है, रोजगार तो है ही थोड़ा बहुत तो सबके है लिए। ना रोजगार में तो? हाँ रोजगार। और महंगाई पे आप कुछ बोलना तो चाहोगे? महंगाई भी करा ही रखी भाई, थोड़ी बहुत तो महंगाई भी है, पर सब झेल ली जनता, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम होनी चाहिए नहीं? हाँ कम होनी चाहिए। जी भैया, किसको दोगे वोट? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को। हाँ भैया, राजकुमार सैनी बीजेपी प्रत्याशी, राजकुमार सैनी को। राजकुमार सैनी को गुंडों का सफाया, गुंडों का सफाया। वोट तो विक्रम सैनी की पूर्व विधायक उनकी पत्नी को ही जाएगा। क्यों? जब उनकी आपको नहीं दिखा उनके ऊपर क्राइम प्रूव हो गया, फिर भी क्राइम का हुआ, उन्होंने तो बहन बेटों की जान बचाई, क्राइम थोड़ी है। ये तो हर युवा तैयार है ऐसे मरने के लिए। तो हर बंदा तैयार है। हाँ, हम तो आग लगा देंगे ऐसी बात पे क्षेत्र में। नहीं, वो नहीं बोलना हमें। तो हम तो जी हर युवा तैयार है इस बात के लिए। तो देखा नहीं, भीड़ से नहीं पता लगा आपको कितनी भीड़ थी? भीड़ तो हर जगह इकट्ठी हो रही है। जी भैया, आप क्या कहोगे? विक्रम सैनी जी को। जी भैया, यहाँ भी योगी जी आए थे, वोट मांगा है, तो अब की बार किसको देने वाले हो अपना वोट? विक्रम सैनी। विक्रम सैनी जी को? उनकी उन्होंने कुर्बानी दी है ऐसा बोला गया है। कुर्बानी दी है उन्होंने। हाँ, पहले कैसी व्यवस्था बनी रही यहाँ पे उनके पहले साथ? अच्छी व्यवस्था रही, अच्छी व्यवस्था रही। तो अब की बार किसको? अब की बार विक्रम सैनी को। बीजेपी को। जी, किसको देना चाहोगे? बीजेपी को। विक्रम सैनी को नहीं? एक ही बात है यार। चलो, सरकार कितनी अच्छी है ये, जी वो तो है, इतना तो आपको पता होगा। जी योगी जी बता रहे हैं तो अच्छी है। योगी जी बता रहे हैं, आप बता रहे हो। हम नहीं बताएंगे, हमारा काम तो न्यूट्रल है। आप आम जनता ही तो बताएगी। आम जनता आम जनता बताएगी। जी जी, तो आपको क्या? आम जनता है, आम जनता सच बताएगी। सच बताएगी। हाँ। तो आपको लगता है, जैसे अभी बोला था अपराध के बारे में, तो अपराध कम हुआ है? अपराध तो कम हो गया है, अपराध तो 0% हो गया। मुजफ्फरनगर में शून्य ही हो चुका है। शून्य हो गया। पहले अपराध क्या था? जैसे सपा बसपा के राज में क्या था? कच्चे पता है तुम्हें? सरियत मार, थोड़ा मैं नहीं जानता, बताओ आप। देखा है रोड पे दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, रात में भी दिन में भी। तो अब सारी व्यवस्था आप बनी? देख रहे हो क्या व्यवस्था बन रही है? वो तो आप भी देख रहे हो, या सब देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर से भी क्राइम जा रहा था सहारनपुर में, तो क्राइम तो बिल्कुल खत्म कर दिया योगी जी ने। लेकिन 0% क्राइम हो गया है। लेकिन एक चीज आप लोगों को पता होगा, जैसे अभी एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, यूपी के अंदर से ही सबसे ज्यादा कट्टे हथियार पकड़े जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है, क्यों होता है ऐसा? कुछ कहना चाहोगे? बेरोजगारी तो बेरोजगारी के ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार कुछ करेगी? कर रही है सरकार। तो सरकार सबको, गरीबों को राशन दे रही है, राशन वितरण हो रहा है सब कुछ। तो जैसे अभी 8 साल हो गए, तो युवा, आप जैसे युवा हैं तो वो बेरोजगार हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? युवा बेरोजगार तो अपने आप है, भाजपा की वजह से थोड़े बेरोजगार है। नहीं, सरकार ने बहुत सारी वैकेंसीज को कम कर दिया। कितने अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं योगी सरकार में। स्कूल तो पहले भी खुले थे। पहले में अब में कितना फर्क है? अच्छा अच्छा, हाँ फर्क है। अब फर्क है। जी मैम, जैसे यहाँ पर योगी जी आए थे और उन्होंने वोट मांगा है आपसे, ऐसे ही और भी आएंगे, तो आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट योगी जी को जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि उनको जाएगा? क्योंकि आपने पहले भी मौका दिया था, लेकिन फिर से सदस्यता चली गई विक्रम सैनी जी की, तो आपको नहीं लगता है इसमें कि किसी और को मौका देना चाहिए अब की बार? नहीं, ऐसा है ना, विक्रम जी की जो सदस्यता गई थी वो हमारी मतलब बहु बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए गई थी। उनकी कोई उन्होंने किसी की लूट नहीं करी थी, किसी की हत्या नहीं करी थी। उनकी सदस्यता हमें बचाने के लिए कर गई थी। आपको पता है कव्वाल का कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई भूल सकता है? नहीं, वो तो एक, क्या उसे कोई भूल सकता है? खूनी पन्नों से लिखा गया है। हाँ, तो वो खूनी पन्नों से लिखा गया है, तो इसे जनता भी जानती है। जनता को भी पता है कि हमें खूनी पन्नों से किसने बचाया है। आज हम यहाँ तक जो आए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उससे आज जो है ये लूट खसोट सब खत्म हो गई है। सबकी पहले चैन की स्थिति और सब अत्याचार खत्म हो गया। महिलाओं, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है, और इस कानून व्यवस्था को देखते हुए सबने जो है सपोर्ट किया है। और नारी को सशक्त करना इसी सरकार में हुआ है। देखो, नारी के बारे में मैं 2 शब्द और बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। और स्त्री की परिभाषा नहीं इतनी आसान, बस समझ लेना हर फर्ज पर हो जाती है वो कुर्बान। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, बहुत अच्छी लगी आपकी लाइनें। आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? कहना चाहेंगी? जी, और मोदी जी की सरकार बहुत ही अच्छी चली, बहुत अच्छी चल रही है। और अब भी यही चलती रहेगी। जी, आप कौन सी? बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी चल रही है। जी, किसको देना चाहते हैं अपना वोट? योगी जी। योगी जी।
जी आप किसको देंगे? आप कुछ कहना चाहोगे? किसको दोगे अपना वोट? भाई साहब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। भाजपा सब कुछ है हमारे लिए। समूह चला रखा उन्होंने, औरतों के लिए बहुत सहयोग कर रखा। उसमें हमारे पैसे भी आ रहे हैं उनकी तरफ से, क्या नाम है, 1.25 लाख रुपए भी आए हैं, इससे ज्यादा भी आ रहे हैं। इन्होंने दिलवाए थे वो विक्रम सैनी जी ने? नहीं, इन्होंने योगी जी ने। अच्छा, योगी जी की तरफ से? हाँ जी। अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी? मैं जो कह रही हूँ, मगर योगी की जिस तरफ से हमें काम तो मिला नहीं है, पर क्या कहें, उनकी तरफ से हम पैसा आ गया है। वैसे पैसा आ गया? हाँ, तो रोजगार को लगता है आपको रोजगार में कमी है क्या? हाँ जी, हम जो करते हैं उनसे कह के हमें रोजगार मिले। कह रहे थे? हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि हमारे जो योगी जी ने और मोदी ने विकास किया है, विकास और एक महिला सुरक्षा या पूरी ही समाज की सुरक्षा मोदी जी और योगी जी के हाथ में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी अम्मा, किसको दोगे अपना वोट? हम तो सही वोट किसे दोगे? फूल को किसको दोगे? फूल को जी आप किसको दोगे? फूल को फूल को दोगे? फूल अच्छा लगता है। भैया किसको वोट देना चाहेंगे अब की बार? योगी जी को। योगी जी को? क्यों? सरकार बहुत अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, हमारी धी बेटियां सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात। पहले सुरक्षित नहीं थी? पहले सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी गए तो 100 नंबर दे करके गए थे, कहीं ना कहीं देखा नहीं आपने, मजबूत बनाना चाहते थे वो भी, बिल्कुल जी, है ना? जी जी जी। तो इसके आपका समय आ गया है अब चुनाव का। जी जी। और लोग भी वोट मांगने आएंगे, तो आप किसको अपना वोट दोगे? भाजपा को वोट देंगे जी। भाजपा को? बिल्कुल पक्का जी। जी, जी हमारी सर। तरफ से जीत है जी, जी हमारी आपकी तरफ से। जी आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को? क्यों दोगे आप बीजेपी को वोट? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चे युवा आप देखते होंगे, तो आपको लगता है रोजगार में कहीं कमी है या नहीं? रोजगार अच्छे मिल रहा जी, जिन्हें गुंडागर्दी करनी उनके लिए कोई रोजगार ऐसी सरकार आई ना, ऐसी सरकार चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया अब तक जो योगी जी ने किया। अच्छा, तो अच्छा लगा है? अच्छा लगा, अच्छा लगता रहेगा। अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। ये वोट किसको जाएगा? जी भैया, भाजपा को देंगे जी उनको वोट। अच्छा, क्यों देना चाहोगे उनको वोट? उनका वोट हमें अच्छा लगा जी, काम अच्छा है उनका। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आप पढ़ते हैं अभी आप? जी हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में हो अभी, पर्सिंग है। तो अब ये बताइए, आपको जैसे आप देखते होंगे अपने दोस्तों को या अपने सीनियर को, तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो अहम है या नहीं है? जी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी हो रही ज्यादा। बेरोजगारी ज्यादा है? हाँ जी। इन्हें मतलब एक ऐसी संस्था चलानी चाहिए जिससे बच्चे फ्री में पढ़े, फ्री में वो मतलब जो भी कोचिंग कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं या स्कूल कर रहे हैं फ्री हो, और स्कॉलरशिप मिले थोड़े, जैसे भाई मीडियम क्लास है या मतलब गरीब बच्चे हैं वे पढ़ सके। अच्छा, स्कॉलरशिप मिली है आपको? स्कॉलरशिप मुझे तो कभी नहीं मिली। ऐसे कभी मुझे भी नहीं मिली। आपको मिली है? मुझे मिली, 2 बार मिली। ITI में 20,000 रुपए। ITI में? ITI करी थी मैंने। अच्छा, ITI में 2 बार 20,000 रुपए। अच्छा, जैसे भाई कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी का है, आपको नहीं लगता इसमें? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? आप ITI किया आपने? जी। तो आपने अप्लाई किया कहीं जॉब के लिए? नहीं, जॉब के लिए अप्लाई करा, कितनी बार अप्लाई भी आई, तो हुआ? नहीं, मैंने अभी करा नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। तो अभी आपको फिर कैसे पता चलेगा? आप तो बेरोजगारी की लिस्ट में भी नहीं हो। जब आप रोज आप तैयारी करोगे, आप उसमें अटेम्प्ट करोगे उसको, तब आप बेरोजगारी की लिस्ट में मेरे आओगे। नहीं, वो बात हुआ है ना, जब इतनी सामने हमारे तो कितनी नौकरी की आई कि जो प्राइवेट जॉब को हमने करी नहीं अभी। अच्छा, प्राइवेट जॉब बहुत आई। आपको क्या लगता है, प्राइवेट जॉब का ऑप्शन दिख रहा है आपको सामने? नहीं, प्राइवेट जॉब का ऑप्शन तो है, पर फिर भी थोड़ा मतलब गवर्नमेंट हो या मतलब कुछ चीजें सिक्योर जॉब नहीं होती प्राइवेट। मुझे मतलब कुछ ठीक नहीं लगती। प्राइवेट ठीक नहीं लगता जी नहीं। जैसे युवा पढ़ के जाता है, एक सपना बनाता है, ड्रीम बनाता है, IAS बनना है, PCS बनना है, तो आपको लगता है वहाँ तक जैसे शिक्षा थोड़ी महंगी होती जा रही है, तो जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। आपको लगता है ये मैं सही बोल रहा हूँ या? नहीं, सही है बिल्कुल। कोचिंग है, ऐसी चीजें होगी मतलब जैसे कोचिंग ये चीजें होगी, मतलब एक पैसे की चीजें होगी, मतलब एक दुकान होगी प्राइवेट, मतलब पैसे आप की। क्या कहना चाहिए, अगर कोई एक गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो आज उसको पढ़ सकता है? जी आज के टाइम में तो मुश्किल है, वो पढ़ सकता है तो अपने बलबूते पे पढ़ सकता है। कहते उसे नंबर इतने अच्छे लाने होंगे कि बहुत अच्छे, मतलब स्ट्रगल चाहिए बहुत। जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आप कुछ कह रहे थे? परेशानी जी कहाँ? सरकार में जी ये जो गाय बिजा रहे हैं ना, इनका इंतजाम कर दे योगी जी। बस बजा रहे, क्या बजा रहे हैं समझ नहीं आया। गाय बछड़े बिचारे इधर उधर फिर रहे हैं, थोड़ा इनकी समस्या हल हो जा, अन्य सरकार इससे अच्छी है नहीं।